बात करेंगे जी विटामिन डी पे। विटामिन डी के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3। डी 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पर बात करते हैं। विटामिन डी 3 क्या है जी? कोलिकैल्सिफेरॉल है इसमें, और ये आपको डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं आपको याद होगा कि वो इंजेक्शन लिख के देते हैं कि ये इंजेक्शन पी लें, या ये 15 दिन के बाद दूध में डाल के जूस में डाल के पी लें, या ये कैप्सूल है ये आपने 15 दिन या महीने में एक खाना है। ये स्पेशली जो है ओल्ड एज में तो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। सर्दियों में ये कॉम्प्लिकेशन आम हो जाती है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, धूप नहीं मिलती, घर ऐसे बने हुए हैं हमारे यहाँ के लोग ऊपर नीचे रहते हैं, तो वो विटामिन डी नेचुरल वे से नहीं हासिल कर सकते, तो उनको अक्सर मसाइल रहते हैं। आज आपको मैं बताता हूँ कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से मसले हो सकते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, और कब आपको एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, और कैसे आपको पता चलता है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो चुकी है। अगर कमी हो जाए तो क्या करना है, और ऐसा क्या करना है कि कमी ही ना हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस छोटी सी वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस समझ आए। विटामिन डी जो है जी, इसका सबसे बड़ा सोर्स तो हम अगर नेचुरल वे में देखें तो सूरज की रोशनी है, धूप से हम ये हासिल करते हैं। लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये मसला है कि सूरज की शुआएं, सूरज की धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमारी स्किन बर्न होने लगती है, स्किन डैमेज हो जाती है, तो हम डायरेक्ट सनलाइट नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें फिर ज़रूरत पड़ती है दूसरे सोर्सेज की, जिससे हम विटामिन डी हासिल करते हैं ताकि हम महफूज रहें। विटामिन डी के बारे में एक बात ये भी है कि ये हड्डियों का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, भुरभुरी हो जाएंगी, दर्द होगा, इंजरीज जल्दी होंगी। विटामिन डी की कमी वाला पेशेंट जो है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, ये सब में हो सकती है, गिरेगा तो हड्डियां जल्दी टूटेंगी। अब जैसे बच्चे आते हैं अक्सर हमारे पास अस्पतालों में जिन्हें विटामिन डी की कमी होती है, बच्चों में भी इसकी कंप्लेंट्स आती हैं, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। बच्चा खुदा न खासा गिरता है तो बहुत जल्दी उसकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। खुदा न खासा बाजू की हड्डी टूट गई, कंधे की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अच्छा, बड़ों में अगर आ जाते हैं तो बड़ों में भी यही होता है जी कि जी हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बैक हो जाना, थकावट होना, नकाहत होना, बेजार रहना, चिड़चिड़ापन आ जाना। ये विटामिन डी जब कमी होती है तो, क्योंकि जब आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो ये आपको मसले होंगे। मसल्स पेन होती है और सीवियर मसल्स पेन होती है, और वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि जब मसल्स पेन होती है, मस्कुलर पेन होते हैं, या कोई भी दर्द होती है, हम दर्द की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, लेकिन हम रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे होते। जब तक हम रूट कॉज नहीं देखेंगे तो हम, क्योंकि असल मर्ज को तो ट्रीट नहीं किया जाता यहाँ पे, तो वो ठीक नहीं होगी। एक बात मैं आपको और भी बताता जाऊँ कि जो पेशेंट होता है ना, डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब जाएगा या डॉक्टर्स के पास जाएगा तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो जब तक आप खुद कंसर्न्ड नहीं होंगे अपनी हेल्थ के बारे में, तो कोई अपनी आपकी हेल्थ के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं होगा। आपको खुद अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अच्छा, तो मसल्स पेन होती है और नाकाबिले बर्दाश्त होती है, पैकेज हो सकती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, चलने में दुश्वारी होती है, नर्वस सिस्टम पे बोझ पड़ता है, मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ओल्ड एज में तो इसके बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं कि आपको उठा ही नहीं जाता, शदीद दर्द होता है। तो ये विटामिन डी की कमी की वजह से ये मसाइल हो सकते हैं। विटामिन डी का काम है कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करता है और ये जाके हड्डियों को स्ट्रेंथ देते हैं। अब हम आते हैं जी विटामिन डी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि विटामिन डी का काम ही कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसको अब्जॉर्ब करके हड्डियों को स्ट्रेंथन करना होता है। तो विटामिन डी के जी 3 मेजर सोर्सेज हैं। सबसे पहला तो सनलाइट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये सनलाइट से आपको हासिल करना है, सनलाइट से ये नेचुरली हासिल होता है। लेकिन सर्दियों में आ गया, या कुछ घरों की रूटीन यहाँ पे ऐसी है कि सनलाइट से बहुत सारे लोग पूरी मिकदार में विटामिन डी हासिल नहीं कर पाते। उसके बाद दूसरा इसका ये है कि हम डाइट से हासिल करें और विटामिन डी रिच डाइट खाएं, ताकि हमें ये हड्डियों के और हड्डियों की कमज़ोरी के ये मसाइल ना। और इसके साथ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करना बहुत लाजमी है। ठीक है, एक्सरसाइज करते रहेंगे, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी और आपकी बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से दर्द होता है, जोड़ों में, पट्ठों में खिंचाव है, मसल्स में पेन है, ना ठीक होने वाला दर्द है, हड्डियों में दर्द है,
तो आपको अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपको विटामिन डी की कमी हो तो फिर आपको अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से जो है वो विटामिन डी लेना है, अपनी मर्ज़ी से विटामिन डी नहीं लेना। बहुत शुक्रिया।